जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज जो बच्चे हमारे आईटेप की तैयारी करने जा रहे हैं, 2026 की तैयारी करने जा रहे हैं, या फिर उन बच्चों ने जो बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं, जो बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं वो सरकारी टीचर कैसे जल्द से जल्द सरकारी शिक्षक कैसे बने, क्या वो माइन्यूट मिस्टेक ना करें जिनकी वजह से आप लोग पीछे रह सकते हैं, उन सारी चीज़ों में मैं बात करने आया हूं कि अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है या आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके जो गोल हैं एकदम सारे गोल डिसाइडेड होना चाहिए, ताकि आपको बीच में किसी भी प्रकार की हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल का सामना ना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों पर मैं वन बाय वन करके बात करूंगा आपसे कि कैसे आप आईटैप करने के बाद आप लोग को क्या क्या करना होगा जिससे आप सरकारी शिक्षक बहुत जल्द बन सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के अपडेट पाने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको एनसीटी स्टडी कैपिटल चैनल को क्या करना चाहिए, फॉलो करने लेना चाहिए तुरंत के तुरंत। और जाइए अभी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सही और समय से पहुंच जाएं। चलिए आज मैं बात करने वाला हूं कि आईटैप के बाद, आईटैप या 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद आप लोग सरकारी शिक्षक किस पर जल्दी बन सकते हैं, उन सब में मैं सबसे पहले आपसे क्या करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। चलिए उन सबसे बात करने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, आपको दिखाता हूं क्या आपको पता है, कि आपको क्या पता है। आपको जो पता है वो होना चाहिए कि आपका आईटैप, आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका आईटैप होता है, क्या आपका जो आईटैप आपको बीएड करना होता है, आईटैप इसमें क्या है आपको पता है कि ग्रेजुएशन, आपको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन और प्लस प्लस बीएड की डिग्री इसमें क्या हो जाती है, इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री क्या हो जाती है, आपको मिल जाती है। मतलब 3 साल आप क्या करेंगे, अपना ग्रेजुएशन करेंगे 3 इयर्स, और 1 ईयर्स में आपका क्या करेंगे, आप ये आईटेप वाला क्या करेंगे, आपका अपना बीएड कर लेंगे। इसका मतलब अगर आप यहाँ से बीए के बाद क्या करेंगे, अगर बीए के बाद आप लोग क्या करते हैं, बीएड करते हैं, बीएड करते हैं तो यहाँ आपको देना होगा 3 इयर्स और यहाँ देना होगा आपको 2 इयर्स। तो यहाँ टोटल लगेंगे आपको कितना, 5 ईयर। और यहाँ आपको कितना टोटल लगेगा, यहाँ लगेगा आपको 4 ईयर। तो आप सबसे पहले शिक्षक किस डिग्री को लेके, अगर आपने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे आगे जीवन में अपने एजुकेशन की फील्ड में मुझे अच्छा करना है, मुझे एक देश का एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में मुझे उभर करके आना है, और आपने पहले से प्री डिसाइडेड हैं आप कि मैं केवल बनूंगा तो केवल शिक्षक ही बनूंगा, तो आप लोग अगर, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 12th पास कर रहा हूँ सर, तो मेरा गोल है कि मैं टीचर बनूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले ग्रेजुएशन करना चाहिए या सर मुझे आईटेप में चला जाना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने क्या कर लिया, अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि सर मुझे क्या है बनना है, मुझे केवल टीचर ही बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, और सर मुझे कम, देखिए कम एज में भी टीचर बनने का अलग ही मजा है। आप उस एज में टीचर बने जहां आप के विद्यालय में ये पूछा जाए कि ये टीचर है कि स्टूडेंट है, उसका बात ही अलग रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 12th के बाद क्या करेंगे, आफ्टर 12th के बाद आप लोग क्या करेंगे, 12th के बाद आप लोग क्या कर लेंगे, सीधे सीधे आप लोग आई टैप पर जंप कर जाएंगे, एक बेस्ट कॉलेज से अपना क्या कर लेंगे, अपना आई टैप कर लेते हैं। अब आपको पता है कि आपका ये बीएड भी जो आई टैप होता है, ये कितने, आपको पता है कि पहले एक तो आपका फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और आपका सेकेंडरी स्टेज में क्या करता है, ये आपका कोर्स कराता है। और अब जो सरकार है वो क्या करती जा रही है, अपना एक थोड़ा सा दायरा बढ़ाती जा रही है। दायरा बढ़ाने का इन द सेंस कि अब जो सरकार है वो क्या करती जा रही है, पहले आपको पता है कि आपको प्राइमरी के लिए 5th और 6th के लिए, 5th और 6th की क्लास के लिए आपको टीचर बनाते थे, एक 6 to 8 के लिए टीचर बनाते थे, और एक आपका 9 to 10th बनाते थे, और 10 to 12th टीचर बनाते थे, राइट। तो यहाँ पर आपको 4 लेवल पर टीचर बनाया जाता था। लेकिन अब जो सरकार का दायरा है वो क्या है, बढ़ गया है। अब ये क्या करते हैं, अब ये आपको एलकेजी, यूकेजी, एलकेजी, एलकेजी से यहाँ पर थर्ड क्लास तक आपको टीचर बनाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करते हैं, फिर इसके बाद आपको 3rd to 5th का टीचर बनाएंगे, 6 to 8 का टीचर बनाएंगे, 6 to 8 का टीचर बनाएंगे, 9th और 10th का टीचर बनाएंगे, और 11th और 12th का टीचर बनाएंगे। इस तरह से आपके क्या है, इस तरह से आपका दायरा बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पता है कि आप फाउंडेशनल स्टेज का बीएड करते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज का, मिडिल स्टेज का और सेकेंडरी स्टेज का। यहाँ से आप क्या कर पाते हैं, यहाँ से अगर आप बीएड करते हैं, मान लीजिए यहाँ किया तो आपने क्या, आप
एलकेजी से आप कहाँ तक बन पाएंगे, 3rd क्लास तक बन पाएंगे। प्रिपरेटरी का किया तो 3rd to 5 बन पाएंगे। यहाँ मिडिल किया तो 6 to 8 बन पाएंगे। यहाँ पर आपका क्या 9, 10th और 11th आ जाता है, 9th और सीधे आप 12th तक यहाँ पर क्या बन पाएंगे, आप एक शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, आप कैसे यहाँ पर एक शिक्षक बन पाएंगे ये आपको पता है। अब इतना करने के बाद, इतना हमने सर कर लिया, इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, एक शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपने ITAP B.Ed कर लिया। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि 4 लेवल में आपका क्या होता है, ये ITAP का आपका एग्जाम होता है। आपको स्टेज चुनना होता है, किस स्टेज के आप टीचर बनना चाहते हैं। सर इसके बाद हमको कुछ और एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं, इसके बाद सर हमको कोई और एग्जाम देना है या नहीं, तो इसके बाद डियर आपको क्या करना होगा, इसको करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होगा, क्या, CTET का। क्या आपको देना होगा, आपको देना होगा CTET। आपको क्या देना होगा, आपको एग्जाम देना होगा CTET। आपको CTET का एग्जाम क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। अभी आपको केवल प्राइमरी और जूनियर लेवल का ही CTET कराया जाता है। आफ्टर दैट हो सकता है सरकार 9, 10th और 11, 12th के लिए क्या कराने लगे, CTET का एग्जाम आपसे कराने लगे। अब जो BA B.Ed करता है सर ये 5 साल वाला, इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको CTET पास करना होगा। क्या पास करना होगा, इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको CTET पास करना होगा। अगर आप CTET कर लेते हैं, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, इसके बाद फिर क्या करता है, इसके बाद जो फिर वैकेंसी आती है, वैकेंसी में अगर आप CTET क्वालिफाई हैं, अगर CTET आप क्या है, क्वालिफाई हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको CTET तो क्वालिफाई आपको क्या करना ही पड़ेगा। ये आपको CTET क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर बिना क्वालिफाई अगर CTET किए आप लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं, ये अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो टीचिंग जॉब के लिए आप क्या हो जाते हैं, टीचिंग जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आप टीचिंग जॉब के लिए डियर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे बड़ी जो आपका ITAP में दिक्कत आएगी। आप ITAP करने जा रहे हैं और ITAP में सबसे बड़ी जो दिक्कत होने जा रही है, वो दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है किस पर, वो दिक्कत होती है आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ITAP B.Ed अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपका, सबसे मान लीजिए 26 में करने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है आपका कॉम्बिनेशन। क्या हो जाता है, आपका हो जाता है कॉम्बिनेशन। और वो कॉम्बिनेशन क्या, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा डियर, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ हो गया, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने माइनर और मेजर सब्जेक्ट को आपने बाय मिस्टेक, या किसी और स्ट्रीम का, आप आर्ट स्ट्रीम से आपने साइंस वाला मेजर या माइनर सब्जेक्ट रख लिया, तो निश्चित तौर पर जो आपका सपना है एक यंग एज में टीचर बनने का, वो निश्चित तौर पर आपका क्या हो जाएगा, वो निश्चित तौर पर आपका क्या हो जाएगा, एकदम चकनाचूर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते समय मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसी NCT स्टडी कैपिटल पर। NCT स्टडी कैपिटल में मैं क्या बना चुका हूं, आपको स्टडी कैपिटल पर मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं। इसी में मैंने आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट के बारे में बताया है, आप किस स्ट्रीम से हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, ये सारी चीज़ें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। और ये मैंने यही लिखा है कि अगर आप जल्द से जल्द कैसे बने सरकारी टीचर, तो ये गलती करेंगे तो फिर इसके बाद आपको एक ऐसा कोर्स करना पड़ेगा जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। तब तक आपको क्या हो जाएगा, आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी। और मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो ITAP 12th के बाद एक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। इतनी जिसमें मैंने जो बातें बताई हैं वो सारी अथेंटिक हैं। कोई भी आपको कह रहा है कि ITAP के बाद आप डायरेक्ट मास्टर बन जाएंगे, तो नहीं। मैंने बताया आपको कौन कौन से आपको एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी आपका भविष्य खतरे में जा सकता है, तो मैं कहूँगा 200%। आपका जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं रहेगा तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट कैसे तैयारी करें, सारे वीडियो मैंने आपको बना करके दे दिए हैं आपके इसी NCT स्टडी कैपिटल के चैनल पर। आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आप देखिए न्यूली स्टूडेंट है, अभी आपने 12th पास किया है, तो आपके लिए ये खतरा हो सकता है कि आप बाई मिस्टेक कुछ और चूज कर लें। तो मेरा सजेशन एज अ आप मेंटोर के रूप में आप कह दीजिए, मैं आपको एड करने, आपको हेल्प करने के लिए आया हूं, ताकि आपको कोई भी 26 में तैयारी करें और आप एक बेहतरीन मार्क्स लेकर के आए, और फिर भी कहीं ना कहीं किसी कारण से आप अगर अपने
लाइफ में फेलियर हो जाते हैं तो उससे बड़ी आपके लिए दुर्भाग्य कोई बात नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले बस आपको मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए आप एनसीटी स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको इसी तरह से मैं क्या करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।